ऐसी कई ऐसी घटनाएं हैं जो यहाँ पर घटित हुई है। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 4 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं इंदौर शहर से नलखेड़ा के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता बगलामुखी के प्रसिद्ध मंदिर जो कि नलखेड़ा में स्थित है, जिसे आप पीताम्बरा पीठ या माता बगलामुखी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। माता बगलामुखी का ये मंदिर इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में स्थित है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर माता बगलामुखी के बारे में और साथ ही नलखेड़ा में स्थित मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो इंदौर से होते हुए हम पहले देवास पहुंचे, उसके बाद हम आगर आए और आगर से अभी हम लोग खड़े हैं नलखेड़ा जाने वाले रास्ते पे। हम लोग इंदौर से अंधेरे में निकले थे और अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है और हम लोग रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर जो लोकल एक शॉप है वहां पे हम लोग रुक कर चाय नाश्ता करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप यहाँ तक स्टेट हाईवे जो कि राज्य राजमार्ग होता है वो 27 लगता है, उससे होते हुए आप नलखेड़ा तक पहुंचते हैं। अब बस से नलखेड़ा तक आना चाहते हैं तो आपको इंदौर से आगर या फिर नलखेड़ा के लिए डायरेक्ट बस मिल सकती है। और अगर आप ट्रेन से नलखेड़ा तक आना चाहते हैं माता के दर्शन के लिए तो आपको उज्जैन रेलवे स्टेशन और इंदौर रेलवे स्टेशन पास पड़ेंगे, जिसमें उज्जैन रेलवे स्टेशन आपको ज्यादा पास पड़ेगा और आप उज्जैन से बस या कैब करके यहाँ तक आ सकते हैं। और अगर आप खुद के वाहन से यहाँ तक आना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी रोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम लोग मंदिर के बहुत पास आ चुके हैं। इस नदी को क्रॉस करते ही हम लोग मंदिर के करीब पहुंच जाएंगे। और अगर इस नदी की बात की जाए तो इस नदी का नाम लखुंदर नदी है और इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है माता बगलामुखी का मंदिर। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और उसी के आगे बना हुआ है ये पार्किंग का स्पेस, जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और पार्क करते ही आप यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। तो हमें मिला है हनी, जिससे हमारी बातचीत हुई है और उसने हमें प्रसाद भी दिया है और अपनी दुकान के बारे में भी बताया। तो अभी हम लोग माता बगलामुखी मंदिर पे पहुंच चुके हैं और मैं आपको इस मंदिर से और माता बगलामुखी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां बता देता हूं। माता बगलामुखी मां पार्वती के 10 महाविद्या स्वरूपों में 8वें नंबर की देवी मानी जाती हैं। आप लोग इस पृथ्वी पर या फिर पुराणों में या मंदिरों के अंदर जितने भी देवी स्थल देखते हैं या माताओं के अलग अलग नाम सुनते हैं, वो सभी एक ही शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। माता अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अनंत काल से अलग अलग स्वरूपों में इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेती आई हैं। इसी तरह से माता आदिशक्ति ने अपने इस बगलामुखी माता स्वरूप को भी प्रकट किया था। बगलामुखी का ये स्वरूप मां त्रिपुर सुंदरी से प्रकट हुआ माना जाता है। श्री विद्या संप्रदाय के अनुसार माता षोडशी, जो कि 10 महाविद्याओं में तीसरे नंबर की महाविद्या मानी जाती हैं, उन्हीं के स्वरूप से माता बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ था। एक समय जब पूरी पृथ्वी युद्ध और विनाश से ग्रसित थी, उस समय भगवान विष्णु ने हरिद्रा सागर में, जो कि पीले रंग के जल का सागर था, उसमें बैठकर मां भगवती की उपासना की। तब माता षोडशी ने अपने स्वरूप से मां बगलामुखी को प्रकट किया। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर माता बगलामुखी ने उन्हें दर्शन दिए और युद्ध को शांत कर दिया। माता बगलामुखी को वाक सिद्धि और स्तंभन की देवी कहा जाता है। मधु और केटव के वध में भी माता का प्रभाव देखने को मिलता है, पर माता आदिशक्ति अपने प्रभाव से मधु और केटव के वाणी और मस्तिष्क को स्तंभित कर देती हैं, जिससे वो भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात करें नलखेड़ा में स्थित माता के इस पवित्र मंदिर की, तो ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान पर सबसे पहले पांडवों में सबसे जो बड़े भाई थे महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इस स्थान पर आकर माता बगलामुखी की तपस्या की थी।
जिससे प्रसन्न होकर मां बगलामुखी ने उन्हें दर्शन दिए और महाभारत युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद प्रदान किया। कन्या मान्यता के अनुसार महाराज विक्रमादित्य ने भी इस स्थान पर माता बगलामुखी की पूजा और आराधना की है। ऐसी मान्यता है कि ये जो दीप स्तंभ है इसे भी महाराज विक्रमादित्य के समय पर ही बनवाया गया था। तांत्रिक और धार्मिक आस्था का केंद्र मां बगलामुखी का ये मंदिर लखुंदर नदी के किनारे शमशान भूमि में बना हुआ है। मंदिर प्रांगण में माता बगलामुखी के मंदिर के अलावा कई अन्य मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे कि माता बगलामुखी के मुख्य मंदिर के ठीक सामने बाहर की ओर हनुमान जी की प्रतिमा इस छोटे से मंदिर में स्थापित है। इसके अलावा इस मंदिर प्रांगण में भगवान भैरवनाथ, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना भी की गई है, जहां पर आपको भगवान राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मुख्य मंदिर के ठीक सामने माता के वाहन सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ गर्भगृह के अंदर, जहाँ पर माता बगलामुखी की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। तो आप भी कीजिए हमारे साथ साथ माता बगलामुखी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन। मंदिर में मां बगलामुखी 3 रूपों में विराजमान है, माता महालक्ष्मी, माता बगलामुखी और माता महासरस्वती। मध्य में माता बगलामुखी विराजमान है, उनके सीधे हाथ पर माता महालक्ष्मी और उल्टे हाथ पे माता महासरस्वती की प्रतिमा विराजमान है। माता के स्वरूप और मंदिर के विषय में हम आपको और अधिक जानकारी आगे देने वाले हैं। मंदिर में माता की आरती का जो समय है वो सुबह 6 बजे है और शाम के समय 7 बजे माता की आरती इस मंदिर में की जाती है। सामान्य दिनों में माता के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन सुबह 6 बजे से लेके रात में 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। नवरात्रि के समय माता के दर्शन करने के समय को भक्तों की भीड़ देखते हुए बढ़ा दिया जाता है। मंदिर प्रांगण के अंदर भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग स्थापित की गई है, जिसके दर्शन अभी आप और हम कर रहे हैं। मंदिर में जो पुजारी जी हैं दिनेश गुरु जी, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है वो आपको सुनवाते हैं। जय माता दी। माँ बगलामुखी मंदिर जो कि नलखेड़ा में स्थित है, त्रिशक्ति के रूप में माँ भगवती विराजमान है। मध्य में बगलामुखी माता है, दाएं बाएं महालक्ष्मी और महासरस्वती माता है, जो कि त्रिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। माता एक स्वयंभू प्रतिमा है, जो स्वयं प्रकट हुई है, किसी भी प्रकार से स्थापना की भी नहीं है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या होती है। 10 महाविद्या में से अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी को माना गया है, जो कि एक तांत्रिक देवी के अंतर्गत आती है। कलयुग के समय में इन्हें विजय की देवी भी कहा जाता है। कोई सा भी कार्य हो, कैसे भी प्रकार के कार्य हो, शत्रु से हानि हो या अन्य कैसे भी कार्य जिससे विजय प्राप्ति करनी है, और माँ बगलामुखी के पूजन मात्र से, दर्शन मात्र से ही यहाँ से पूर्ण हो जाता है। माँ बगलामुखी मंदिर के चारों तरफ शमशान है और यह मंदिर शमशान के मध्य में स्थित है। और ऐसी जगत जननी माँ बगलामुखी यहाँ नलखेड़ा में विराजमान। यह मंदिर पांडव के समय का मंदिर है, जो कि त्रिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। पांडव जब अज्ञातवास में यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे पूजन अर्चन किया, तब जाके उन्हें विजय प्राप्ति का यहाँ से वरदान मिला और कौरवों पे उन्हें विजय प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर निरंतर विजय प्राप्ति करने के लिए हवन, अनुष्ठान इत्यादि चलते हैं, ताकि हर कार्य जो कि हो नहीं रहा है या किसी प्रकार से विजय प्राप्ति से संबंधित हो, न्यायालय से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, ऐसे कोई भी कार्य हो, माँ भगवती के अनुष्ठान हवन उनके अर्चन से, उनके दर्शन से यहाँ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी जगत जननी की यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, उनको नमन करते हैं। माँ बगलामुखी में कई ऐसी घटनाएं घटित भी हुई है, जो कि हमने कई बार अनुभव किया है। ऐसी जगत जननी यहाँ विराजमान है। कई बार माता को साक्षात होने का अनुभव भी हम लोगों ने किया है। माँ के मंदिर में इससे पूर्व जिस समय कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था, उस समय यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने कई बार शेर इत्यादि को भी देखा है, जो माँ को नमन करने आते थे। ऐसी कई ऐसी घटनाएं हैं
जो यहाँ पर घटित हुई है, और यहाँ के नगर के लोगों ने, भक्तों ने, यहाँ पे पुजारियों ने इन्हें अनुभव भी किया है और साक्षात माँ को देखा भी है, उनको अनुभव किया है, जो माँ का साक्षात होने का प्रमाण करती है। वैसे तो माँ भगवती के ये सिद्धपीठ के अंतर्गत आता है। यहाँ किसी भी प्रकार के दिन मुहूर्त नहीं देखे जाते हैं। यहाँ कभी भी आप दर्शन के लिए आ सकते हैं और दर्शन लाभ ले सकते हैं, हवन अनुष्ठान इत्यादि करके अपनी मनोकामना को पूर्ण भी कर सकते हैं। वैसे बगलामुखी में दर्शन के लिए शनिवार और मंगलवार का दिन भी उचित होता है, लेकिन ये मैंने पूर्व में बताया है, ये सिद्धपीठ है, तो यहाँ किसी भी प्रकार के मुहूर्त दिन को विशेष नहीं माना गया। यहाँ हर दिन विशेष है, हर समय व्यवस्थित है। नवरात्रि या विशेष गुप्त नवरात्रि में या अन्य दिन भी साधक यहाँ पे साधना के लिए आते रहते हैं, क्योंकि ये देवी एक तांत्रिक देवी के अंतर्गत आती है, शमशान वासिनी भी है। तो अघोरी या अन्य साधक जो माँ की भक्ति करना चाहते हैं, कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वो निरंतर यहाँ पे आते रहते हैं और माँ के कृपा से, माँ की असीम कृपा से यहाँ उनको सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी में कई साधक आते हैं जो अपनी साधना के लिए आते हैं। उन्हें मंदिर परिसर में हॉल की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत वो यहाँ रहकर अपनी साधनाएं करते हैं, अपने सिद्धि प्राप्ति के लिए जो पूजन अर्चन होता है वो करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में आपने देखा होगा 3 स्वरूप है, क्योंकि मध्य में माँ बगलामुखी माता है, जिनके दाएं बाएं महालक्ष्मी और महासरस्वती माता है। ये त्रिशक्ति एक साथ में ही गर्भगृह में विराजमान है। माँ बगलामुखी जो शत्रु का स्तंभन करती है, माँ लक्ष्मी जो हमें धन वैभव की प्राप्ति करवाती है, और माँ शारदा जैसा हमारी वाणी सिद्ध करती है, हमें सद्बुद्धि प्रदान करती है। ऐसी जगत जननी त्रिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है, जो नलखेड़ा बगलामुखी में स्थित। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि मंदिर के अंदर तंत्रोक्त विधि से शत्रु बाधा और अन्य परेशानियों को हल करने के लिए हवन भी किए जाते हैं। इन हवनों को करने के लिए आपको मुख्य मंदिर के अंदर कई पंडित जी देखने को मिलते हैं, जो कि पीले वस्त्र धारण किए हुए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं में से कुछ पंडित जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमें मंदिर के बारे में जो जानकारी दी वो आपको सुनवाते हैं। मेरा पंडित बद्री प्रसाद शर्मा। ये पांडव कालीन मंदिर है साहब। जब कौरव पांडवों का राज्य था, उस टाइम पे कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे। माँ दो के अलग अलग थी, पिता एक ही थे। तो कौरवों ने तंत्र विद्या करके पांडवों को हरा दिया, राज्य नहीं दिया, 5 गांव भी नहीं दिए, 12 वर्ष का उनको वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। भगवान कृष्ण इनके बुआ के लड़के थे, अवतारी थे। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। उनको दया आई कि भाई पांडवों बहुत परेशान है और उन्होंने इनके साथ में छल करा है। तो अज्ञातवास में यहाँ नलखेड़ा में वो निवास करते थे। भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करके माँ को स्वयं तंत्र विद्या को, जब 8वीं महाविद्या है, इनको प्रकट करी, स्वयं हुए माँ स्वयं प्रकट हुई। पांडवों ने यहाँ तपस्या करी, मंत्र जाप करे, हवन किया, इसके बाद उनकी विजय प्राप्त हुई। तो यहाँ सारी विघ्न बाधाओं का दूर होती है, कोर्ट कचहरी न्यायालय में विजय प्राप्त होती है। सर्वत्र मनोकामना पूर्ण वाली स्थान है ये माँ का। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, ब्याह शादी के लिए, तंत्र क्रिया के लिए, राजनीति के लिए, शत्रु बाधा के लिए, सर्व बाधा निवारण के लिए हवन किया जाता है। बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री वगैरह आते रहते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री मोदी जी का भाई आ गए हैं, अनिल अंबानी आ गए हैं, धीरूभाई अंबानी वगैरह सब आ गए हैं। की मनोकामना पूर्ण होती है, तो बार बार आते रहते हैं। ये जिला आगरमालवा में मध्य प्रदेश में नलखेड़ा ग्राम, नलखेड़ा नगर में बगलामुखी का मंदिर है। यहाँ भी भक्त आते हैं, जब ये उनका हवन पूजन करते हैं और भगवती का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ क्या बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता जो भी भक्त आते हैं, हवन पूजन करते हैं, भगवती के यहाँ मत्था टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ भगवती के मंदिर के चारों तरफ शमशान है।
माता बगलामुखी के मंदिर प्रांगण में आपको इस तरह की यज्ञशालाएं देखने को मिलती हैं, जहां पर बहुत सारे हवन कुंड बने हुए हैं। भक्त यहां पर आकर माता बगलामुखी की प्रसन्नता और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हवन यज्ञ आदि भी किया करते हैं। दर्शन करते हैं, हवन पूजन करते हैं और भगवती उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिलाती है। मंदिर के जस्ट पीछे नदी है और मंदिर के आसपास चारों तरफ शमशान है। पीली मिठाई, पीले फल, सारी चीजें पीले ही यूज की जाती है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लखुंदर नदी है, जिसके किनारे पे माता का ये धाम बसा हुआ है। पहले इस नदी का नाम लक्ष्मणा नदी हुआ करता था। यहाँ पे भक्त जो भी आते हैं 350 की एक रसीद कटती है और 2100 रुपये उसकी हवन की दक्षिणा है। जो सामग्री वगैरह साहित्य ब्राह्मण देता सब जुड़ाते हैं और सभी भक्त आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवती विजयश्री का आशीर्वाद दिलाती है। यहाँ बगलामुखी के मूल मंत्र से ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवांग कीले बुद्धि विनाशाय, इस मंत्र के द्वारा हवन पूजन किया जाता है और शाबर मंत्र द्वारा, तंत्र मंत्र द्वारा हवन पूजन किया जाता है और संपन्न किया जाता है। भगवती भक्तों को विजयश्री का आशीर्वाद दिलाती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। हवन तो छोटा सा ही स्वरूप है, लेकिन क्या है बगलामुखी का जो मूल मंत्र उसके 1.25 लाख मंत्र जाप होते हैं। कितने होते हैं? 1.25 लाख मंत्र जाप। फिर उसके बाद उसका दशांश हवन होता है और जैसे 36,000 है, 51,000 है, ये इसके मंत्र जाप होते हैं। मंत्र जाप हो जाने के बाद तो इसका प्रायश्चित और इसका प्रायश्चित जाप हो जाने के बाद इसका हवन पूजन किया जाता है। करा रहे हैं, कोई 5 लाख करा रहे हैं, कोई 11 लाख करा रहे हैं। जिनकी जो भक्तों की श्रद्धा होती है, जितना जो भक्त चाहते हैं कि हमें इतना कराना है तो उतना ही किया जाता है। यज्ञशाला में ही भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में भी भगवान भैरवनाथ का एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में समय समय पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। ये वो पूरा क्षेत्र है जहां पर भक्तों को प्रसादी बांटी जाती है। काफी बड़ा एरिया भक्तों के प्रसाद वितरण के लिए रखा गया है। इसी स्थान पर भंडारे का आयोजन होता है। मंदिर में साधकों की साधना पूरी करने के लिए मंदिर के अंदर ही हॉल बनाकर उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई है। ये पूरा एरिया साधकों के लिए आरक्षित है। वो लोग यहाँ रहकर अपनी साधना को पूरा करते हैं। मंदिर के बाहर निकलकर जब आप लखुंदर नदी की ओर जाते हैं तो आपको एक भोलेनाथ की छतरी बनी हुई मिलती है, जहां पर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आगे लखुंदर नदी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस शिव मंदिर के लेफ्ट साइड में ही बना हुआ है एक और यज्ञशाला। यहाँ पर भी उसी तरह से यज्ञ और हवन किए जाते हैं। ये वो रास्ता है जो कि लखुंदर नदी के पास जाता है और यहाँ से हम लोग सीढ़ियों से होते हुए लखुंदर नदी के पास जाएंगे। आपको सामने नदी दिखाई दे रही होगी, तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और नदी को पास से दिखाता हूँ। अभी आपको मंत्रों की आवाज आ रही होगी क्योंकि ये जो स्थान है वो मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है। तो अभी आप लोग जिस नदी को देख रहे हैं इसे लखुंदर नदी कहा जाता है और आपको जो ये पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस नदी के दोनों साइड पे शमशान घाट बने हुए हैं। माता बगलामुखी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकलने ही वाले थे
पर हमें हनी ने बताया कि यहाँ पर भगवान गणेश की 500 साल पुरानी गोबर से बनी हुई एक प्रतिमा है। जिसके बाद हम हनी के साथ भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में विशेष बात यह है कि भगवान गणेश की इतनी बड़ी प्रतिमा सिर्फ गोबर से बनाई गई है। तो दूसरी विशेष बात यह है कि गोबर से बनी हुई इस प्रतिमा का 500 साल पुराना होना। भगवान गणेश की इस प्रतिमा के बारे में नलखेड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा और भक्ति है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह की और भी वीडियोस लेकर आने का। तो हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।